आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम द्रव्यमान के एक द्रव को द्रव ए को 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक द्रव बी के 50 ग्राम के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव ए के 100 ग्राम को 50 डिग्री सेल्सियस पर द्रव बी के 50 ग्राम में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कैलोरीमीटर का नियम होता है दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा। तो अब यहाँ जो इसमें जब ऊष्मा का हम बात करते हैं तो जब द्रव ए को बी के साथ मिलाया जाता है तो ये द्रव ए का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस था और इसका तापमान था बी वाले का 75 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि ये जो ए द्रव है ये अपनी ऊष्मा को देगा और ये ऊष्मा को लेगा। तो जो सूत्र होता है वो होता है कि m1 मान लेते हैं ए द्रव के लिए जो है वो यहाँ से ए ले लेते हैं, ये हो गया ma और ca और ये हो जाएगा डेल्टा TA मान लेते हैं। हम ए वाले के लिए ए ने कितनी ऊष्मा दी है तो उसका जो तापमान में जो अंतर आएगा उसको डेल्टा TA से प्रदर्शित कर देते हैं और इसको mb cb और डेल्टा tb मान रख लेते हैं अब इसका। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ma जो है वो 100 ग्राम है, इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ये 100 है और ca हमें नहीं दिया गया और ये जो हमारा तापमान है वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था और इसका था 75 डिग्री सेल्सियस और दोनों का जो तापमान है मिश्रण का वो 90 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें जो तापमान में गिरावट हुई वो होगी 100 डिग्री माइनस 90 बराबर ये हो जाएगा, इसका जो मास है वो है द्रव्यमान 50 ग्राम गुणा Cv गुणा इसका जो तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वो है 90 माइनस 75। तो इससे इसको काट देंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो ये जाएगा 2 Ca। 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10 आएगा, इधर ये हुआ Cv और 90 में से जब हम 75 को घटाते हैं तो ये आता है हमारा 15। इसको हल करेंगे, हल करने पर हमें क्या मिलता है ये हो जाएगा 20 Ca और 15 Cb। तो यहाँ से हम विशिष्ट ऊष्मा निकाल सकते हैं, इन दोनों का विशिष्ट ऊष्माओं का जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। Ca हो जाएगा 15 Cb बटा 20। अगर इसको काटे तो ये कट जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौका 20, तो ये होगा 3 Cb बटा 4 के। तो अब जैसा कि दूसरा जो इन्होंने हमें सवाल में जो दूसरा कहा है, बात कही है कि यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव A के 100 ग्राम को 50 डिग्री सेल्सियस पर द्रव B के 50 ग्राम में मिलाया जाता है तब मिश्रण का तापमान कितना होगा। तो अब हम दोबारा से इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें कहा गया है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। जैसे कि हम जानते हैं कैलोरीमीटर का सिद्धांत, तो हम दोबारा लिख सकते हैं ma Ca और जो इसका तापमान में जो अब इस बार घटोतरी होगी वो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो होगा 100 माइनस T के बराबर और दूसरा जो है वो होगा mb Cb और इसके जो तापमान में जो बढ़ोतरी होगी वो 50 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हमें वो कितने पर मिलेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 50 जमा T। तो अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे मान ma जो कि 100 ग्राम दिया हुआ है और Ca हम यहाँ से निकाल चुके हैं जिसका मान है 3 बटा 4 Cb के और ये हो जाएगा 100 माइनस T। यहाँ पर जो होगा ये होगा T माइनस 50 क्योंकि इसका जो तापमान बढ़ा है 50 से
वो कितना बड़ा है उसको हम निकाल देंगे t-50 से। तो अब ये बराबर में mb का जो मान दिया है इस केस में वो दिया है 50 ग्राम और cb, और ये हो जाएगा हमारा t-50। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये जाएगा 2 बार, और इससे इसको काटेंगे तो ये भी जाएगा 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा cb से cb खत्म। तो इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये होगा 300 माइनस 3t, और ब्रज गुणन से ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो ये होगा 2t, और माइनस 2 गुणा 50 100 के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये होगा 300 जमा 100, और ये हो जाएगा 2t जमा 3t। तो 300 जमा 100 400 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 5t के बराबर। तो यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे। t का मान होगा 400 बटा 5, और इसको काटेंगे तो ये होगा 5 अट्ठे 40 और 0। तो इसका मान आया 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखेंगे तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।